हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य विपिन। मित्रों, आज मैं आप सभी को स्वस्थ रहने के कुछ विशेष उपायों को बताने वाला हूँ। अगर आपने अपने जीवन में इन्हें धारण कर लिया, अपने डेली रूटीन में शामिल कर लिया, तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। सभी प्रकार से आप सुरक्षित महसूस करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ खुद को महसूस करेंगे, मन में विकार नहीं उत्पन्न होंगे और भी बहुत सारे लाभ होंगे। मित्रों, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, बहुत सारी उपासना करते हैं, लेकिन उससे उनको कोई लाभ नहीं होता है। उसका रीज़न क्या होता है कि उन्होंने अपने शारीरिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि नहीं करी होती है। और जब तक आपके ये दोनों स्वस्थ नहीं होंगे, शरीर और मन, तब तक आप किसी भी उपासना को करेंगे तो आप सफल नहीं हो सकेंगे। ऊसर में बीज नहीं बोना चाहिए, उसमें कोई भी फसल नहीं उगेगी। वैसे ही जब आपका मन शुद्ध नहीं होगा तो आप किसी भी उपासना को करेंगे तो ऊसर में बीज बोने जैसा हो जाएगा। मित्रों, स्वच्छ मन में ही परमात्मा का वास होता है। जब मन स्वच्छ होता है तो एकाग्र हो जाता है, शुद्ध होता है तो निर्मल होता चला जाता है और वो धीरे धीरे परमात्मा तक पहुंचाने के योग्य हो जाता है। अगर आप ईश्वर तक पहुंचना चाहते हैं, देवी देवताओं को सिद्ध करना चाहते हैं, उनकी साधना करना चाहते हैं, देवी देवताओं को महसूस करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम शरीर और मन को आप शुद्ध करिए, तभी आप वहां तक पहुंच सकते हैं। मित्रों, शरीर और मन को स्वस्थ करने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए आज मैं आप सभी को बहुत विशेष डेली रूटीन में शामिल करने वाला बहुत सरल प्रयोग बताऊंगा। मित्रों, कर्म हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला है संचित कर्म। संचित कर्म कौन सा होता है? जिसको हमने जन्म जन्मांतरों से किया हुआ है, जो इकट्ठा हो गया है, वो हमारा संचित कर्म होता है। दूसरा होता है प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म को जो हम भोग रहे होते हैं वो प्रारब्ध होता है, और जो हम कर रहे हैं अभी, ये क्रियमाण कर्म है। तो जब हमारे संचित कर्मों का शुभ फल उदय होता है, यानी जो हमने अच्छा किया है, जो पुण्य के काम किए हैं, तो जब उसका पुण्य का फल उदय होता है तो क्या होता है, उस समय हमारा शरीर निरोगी रहता है, हमें सब तरफ से सब कुछ हमारे लिए अच्छा होने लगता है, धन की कमी नहीं होती है, जो भी हम चाहते हैं वैसा ही होता चला जाता है। और जब हमारे संचित कर्मों का ही अशुभ फल उदय होता है, यानी जो हमने पाप किए हैं, गलत कर्म किए हैं, उनका समय आता है, तब क्या होता है, हमारा शरीर बहुत प्रकार की व्याधियों से घिर जाता है। हम पूरी तरीके से रोगी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, मन स्थिर नहीं रहने लगता है, मतलब हर तरफ से निर्धन हो जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं, परेशानियां आने लगती हैं। इसीलिए कहते हैं जो बुद्धिमान लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो हमेशा इस बात को कहते हैं कि अच्छे कर्म करना चाहिए। जो हमारा क्रियमाण है वो अच्छा होना चाहिए, तभी वो संचित होगा और वही प्रारब्ध के रूप में आपके सामने आएगा। तो आपको अपने क्रियमाण कर्म को सबसे अच्छा बनाना चाहिए। जब भी आप सुबह सो करके जगें तो सर्वप्रथम अपने दोनों हाथों को इस तरीके से देखते हुए और कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम, ये श्लोक पढ़ना है। उसके बाद जो आपका स्वर चल रहा हो उस हाथ को मुख पर फेरना है। उसके बाद प्रविश्य नगर कीजिए सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा, इस चौपाई को 3 बार पढ़ना है। और स्नान आदि करके फिर स्वच्छ होकर के आपको नित्य श्री रामचरितमानस के बाल कांड के
दोहा नंबर 226 से लेकर 234 तक नित्य पाठ करना है। इससे आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, सभी प्रकार से रोगों से आपकी सुरक्षा होगी और आपकी मानसिक शुद्धि होगी, शारीरिक शुद्धि होगी और सभी प्रकार से आप पॉजिटिव महसूस कर सकेंगे। बहुत लाभकारी ये उपाय हैं और सभी लोग अगर चाहते हैं कि आप हमेशा खुद को, जो आपके पाप कर्म हैं, संचित कर्म हैं, जब उनका उदय हो तो उस समय आपकी सुरक्षा हो सके, तो इन नियमों को नित्य अपना लीजिए, तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और कुछ हद तक आपकी सुरक्षा होगी आपके संचित पाप कर्मों से। सभी को हर हर महादेव। जय शिव शंभू। जय श्री महाराज।